श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा कर्म वही होता है जो बिना भय और संदेह के किया जाए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करता है उसके लिए कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। यदि कोई द्वार बंद हो जाए तो नया द्वार खोजने की शक्ति भी उसी के भीतर होती है। जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखता है वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, अंततः प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की लौ जलाए रखता है वही अपने मार्ग का निर्माण कर सकता है। जीवन ठहरने का नाम नहीं, यह निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। जब राह न दिखे तो रुककर पछताने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाना ही सही उपाय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य संकट में होता है तब उसकी बुद्धि और मन ही उसका मार्ग तय करते हैं। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता है वह हर कठिनाई में भी समाधान खोज लेता है, लेकिन जो केवल अपने विचलित मन के पीछे चलता है वह सही मार्ग होते हुए भी भटक जाता है। जीवन में जब हर दिशा अवरुद्ध लगे तो स्वयं से यह प्रश्न करो कि क्या सच में सभी रास्ते बंद हो चुके हैं या केवल मन का भ्रम हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। जब मन व्याकुल होता है तो वह केवल समस्याओं को देखता है, समाधान को नहीं। जिस प्रकार एक पक्षी आकाश में उड़ते समय किसी एक डाल पर निर्भर नहीं रहता, यदि वह डाल टूट भी जाए तो तुरंत दूसरी डाल खोज लेता है, लेकिन जो केवल एक डाल को ही सब कुछ मान लेता है वह उसके टूटने पर गिर जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि एक अवसर समाप्त हो जाए तो नए अवसर की तलाश करो, नया मार्ग बनाओ। कभी कभी छोटे से छोटे जीव भी हमें बड़े पाठ सिखा सकते हैं। करुणा और सहायता केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि आत्म विकास के लिए भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचता है और दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा मानव कहलाता है। जब एक पक्षी और एक सर्प भी परस्पर सहयोग और निष्ठा का भाव रख सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं रख सकता। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने चंचल मन के कहे अनुसार चलता है तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि कमजोर होने लगती है। मन की भटकन उसे उस दिशा में ले जाती है जहां केवल पछतावा बचता है। लेकिन जो अपनी बुद्धि को मार्गदर्शक बनाता है वह अपने जीवन को संभाल लेता है और हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। बुद्धि से लिया गया निर्णय समय की कसौटी पर खरा उतरता है, लेकिन यदि मन को अंधकार में छोड़ दिया जाए और केवल उसकी इच्छाओं के पीछे भागा जाए तो परिणाम केवल विपत्ति ही होती है। सच्ची निष्ठा और समर्पण केवल शब्दों तक सीमित नहीं होते बल्कि उन्हें जीवन के हर मोड़ पर निभाया जाता है। निष्ठा का अर्थ केवल साथ निभाना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना है। जैसे नदी किनारे की वह घास जो डूबते हुए को सहारा देने का प्रयास करती है, यदि बचा सकती है तो बचाती है और यदि नहीं बचा सकती तो उसके साथ डूब जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक बुद्धि का प्रकाश हमारे पास है तब तक मन के अंधकार में मत भटको। जब तक कर्म करने की शक्ति है तब तक परिस्थितियों के प्रवाह में बहने के बजाय अपने मार्ग का निर्माण करो। सोचने और निर्णय लेने की क्षमता का उपयोग करो, क्योंकि हर बीता हुआ क्षण लौट कर नहीं आता, लेकिन हर नया क्षण एक नया अवसर लेकर आता है। मनुष्य जितना सरल होता है उसका जीवन उतना ही आनंदमय होता है, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हमने सरलता छोड़कर कठोरता को अपना लिया है। यही कठोरता हमें स्वयं से दूर कर देती है, और जब मनुष्य खुद से ही दूर हो जाता है तो जीवन में सच्चा आनंद कैसे रह सकता है। जिस प्रकार एक ही सामग्री से पुल और दीवार बनती है, पुल जोड़ने का कार्य करता है और दीवार अलग करने का, उसी प्रकार हमारा व्यवहार हमें या तो लोगों से जोड़ता है या फिर हमें सबसे दूर कर देता है। जीवन की सच्ची पूंजी धन या प्रतिष्ठा नहीं बल्कि हमारा व्यवहार होता है जो लोगों के हृदय में हमारे लिए स्थान बनाता है। यदि कोई व्यक्ति तुम पर इतना विश्वास करता है कि वह तुम्हारे शब्दों को ही सत्य मान ले तो उसके विश्वास को कभी ठेस मत पहुंचाना। ऐसे रिश्ते जीवन में दुर्लभ होते हैं और जो इनका आदर नहीं करता वह धीरे धीरे अकेला रह जाता है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती बल्कि सच्चे भावों और समर्पण की जरूरत होती है।
यदि कहीं भोजन की कमी हो तो उसका उपाय किया जा सकता है, लेकिन यदि समाज में संस्कारों की कमी हो जाए तो वह अपनी पहचान ही खो देता है। जीवन ऐसा जियो कि जब लोग तुम्हें याद करें तो तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से करें, न कि तुम्हारे व्यवहार का उपहास बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म और भाग्य का खेल विचित्र होता है, कभी यह जोड़ता है तो कभी तोड़ता है, लेकिन सच्चा साधक वही है जो हर बिखराव के बाद और अधिक सशक्त होकर खड़ा हो जाए। यदि जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा है तो यह मत सोचो कि तुम अयोग्य हो, बल्कि यह समझो कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनने का अवसर दिया जा रहा है। इसलिए जीवन में वही व्यक्ति चुनो जो तुम्हें प्रेरित करे और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारे, क्योंकि केवल प्रभावित करना तो एक मायाजाल भी जानता है, लेकिन सच्ची राह दिखाना वही कर सकता है जो स्वयं सत्य के मार्ग पर चलता है। जीवन का उत्थान तब संभव है जब तुम्हारे साथ रहने वाले लोग तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ाएं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर लिखा था, जो तुम्हें ऊपर उठाता है वह बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। यही सत्य है। बाहरी परिस्थितियां तुम्हें कितना भी रोकने की कोशिश करे, यदि तुम्हारे भीतर विश्वास और धैर्य है तो तुम अवश्य ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। सम्मान और प्रेम देना उत्तम गुण है, परंतु इसे इतनी अधिक मात्रा में मत दो कि कोई अपनी सीमाएं भूल जाए। हर व्यक्ति अपने मूल स्वभाव के साथ सुंदर होता है, लेकिन जब वह अपनी वास्तविकता से भटक जाता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। जीवन को सरल बनाओ, कठिन नहीं। छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर मत देखो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो जीवन स्वयं छोटा लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक शांत समुद्र में कोई नाविक कुशल नहीं बनता। उसी प्रकार जीवन में यदि संघर्ष न हो तो विकास भी नहीं होता। हर कठिनाई और चुनौती तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आती है। जीवन केवल सुख की अनुभूति का नाम नहीं है, यह परिवर्तन, समर्पण और सच्चाई के साथ जीने की प्रक्रिया है। यदि किसी को तुम्हारी सही सलाह भी स्वीकार नहीं होती तो उसे दोबारा समझाने का प्रयास मत करो। सत्य को वही स्वीकार करता है जो उसे सुनने के लिए तैयार होता है। कुछ लोग जीवन के अनुभवों से ही सीखते हैं और समय स्वयं उन्हें वह सिखा देता है जो किसी की सलाह नहीं सिखा सकती। रिश्ते विश्वास और पारदर्शिता पर टिके होते हैं। यदि संबंधों में इतनी स्पष्टता हो कि किसी को सच पूछने की जरूरत ही न पड़े और भरोसा इतना गहरा हो कि झूठ बोलने की आवश्यकता न हो, तभी वे सच्चे होते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष के समय में अकेला होता है, उसके दर्द की गहराई को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। इसलिए जब कोई अपने दुख में तुम्हें पुकारे तो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए उपस्थित रहो। जो दूसरों को नीची नजर से देखता है वह स्वयं अपने ही अहंकार में गिर जाता है। जो व्यक्ति समय की कीमत को समझता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और जो इसे व्यर्थ जाने देता है वह स्वयं को पीछे छोड़ देता है। यदि तुम्हें समस्याओं से निकलना है तो उनका दोष दूसरों पर मत डालो। जब तक तुम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहोगे, तब तक तुम स्वयं उन्हें हल करने के लिए कदम नहीं बढ़ाओगे। जिम्मेदारी लेना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो पानी की तरह बनो, जो अपने मार्ग की बाधाओं से टकराता नहीं बल्कि अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। पत्थर की तरह मत बनो, जो न केवल स्वयं स्थिर रहता है बल्कि दूसरों के रास्ते में भी रुकावट बनता है। सफलता उन लोगों के पास आती है जो स्वयं के लिए रास्ते बनाते हैं और दूसरों की राह में बाधा नहीं डालते। जीवन की हर परीक्षा तुम्हें तुम्हारी उच्चतम क्षमता तक पहुंचाने के लिए होती है। इसलिए परिवर्तन से मत डरो, समर्पण को कमजोरी मत समझो और सच्चाई से कभी मत डिगो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने घर की बातें बाहर के लोगों से साझा मत करो, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। विश्वास वहां करो जहां वास्तव में तुम्हारा भला हो। दिखावे की दुनिया में अपना अस्तित्व मत खो। कबीर ने कहा है, तुम धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना। धोखा खाने से कुछ नहीं जाता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ चला जाता है। जो छल करता है वह सिर्फ दूसरों को नहीं
बल्कि स्वयं को भी खो देता है। सत्य और विश्वास किसी भी संबंध की नींव होते हैं। इन्हें बनाए रखना ही वास्तविक ताकत है। यदि कोई सपना तुम्हारी रातों की नींद छीन ले तो उसे पूरा करने का संकल्प लो। जो स्वप्न केवल कल्पना में रह जाते हैं वे बोझ बन जाते हैं, लेकिन जो प्रयासों से साकार होते हैं वही जीवन का सबसे बड़ा उपहार होते हैं। सत्य हमेशा बोलो, भले ही वह किसी का दिल तोड़ दे, लेकिन झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ो। एक टूटा हुआ दिल समय के साथ ठीक हो सकता है, लेकिन एक टूटा हुआ विश्वास कभी भी पहले जैसा नहीं बनता। छुपकर जीना उस दिखावे से कहीं बेहतर है जहां केवल बाहरी आडंबर हो और भीतर केवल खोखलापन हो। जीवन का सौंदर्य सादगी में है, न कि बनावट में। रिश्ते केवल नाम के लिए नहीं बनाए जाते, उन्हें निभाने के लिए बनाया जाता है। जो संबंध केवल स्वार्थ पर टिके होते हैं वे शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। तुम बहुतों से मिलोगे, लेकिन तुम्हारी सच्ची तलाश किसके लिए है यह जानना जरूरी है। जीवन को लेकर इतना मत सोचो कि उसका आनंद ही खो जाए। जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा। यह संसार स्वार्थ से भरा है। लोग तुम्हें अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग करेंगे और तुम सोचते रहोगे कि वे तुम्हें पसंद करते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। सच्चे प्रेम और स्वार्थपूर्ण उपयोग के बीच का अंतर समझना ही वास्तविक ज्ञान है। कदर उनकी करो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और जो तकलीफ देने वाले होते हैं वे हजारों मिलते हैं। अगर तुम्हें कोई बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है तो उसे खोने की भूल मत करो। किसी की गरीबी देखकर उससे दूरी मत बनाओ। जितना सम्मान और अपनापन एक गरीब के घर पर मिलता है उतना किसी महल में भी नहीं मिलता। मूल्य इंसान की संपत्ति में नहीं बल्कि उसके हृदय में होता है। जीवन सच्चाई, प्रेम और निष्ठा के साथ जीने का नाम है। यदि इन मूल्यों को बनाए रखोगे तो तुम केवल जीवन नहीं जियोगे बल्कि जीवन को सार्थक बनाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म और मरण दोनों ही निश्चित है, लेकिन यदि कर्म श्रेष्ठ हो तो स्मरण भी निश्चित है। जो व्यक्ति तुम्हें गिराने की कोशिश करता है वह पहले ही तुमसे नीचे होता है। इसलिए उस पर क्रोधित होने के बजाय उस पर तरस खाना अधिक उचित है। जीवन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि अब रिश्तों से अधिक या कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ने लगा है। संवाद जो कभी आत्मा से आत्मा तक होता था अब स्क्रीन तक सीमित हो गया है। लेकिन याद रखना, तकनीक जितनी भी आगे बढ़ जाए सच्चे संबंधों का मूल्य कभी कम नहीं होगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में गलतियां करता है, लेकिन गलतियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम फिर से शुरुआत कर रहे हो तो यह शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से हो रहा है। यही अनुभव तुम्हें पहले से अधिक सशक्त बनाएगा। कभी कभी हम सही होते हैं, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। इसलिए मौन को कमजोरी मत समझो, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने के लिए समय स्वयं गवाही देता है। जब तक तुम्हारे पास धन है लोग तुम्हारे चारों ओर रहते हैं, लेकिन जैसे ही वह घटने लगता है रिश्तों की असलियत उजागर हो जाती है। समय को दोष देने के बजाय उसे सही दिशा में उपयोग करने का प्रयास करो। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक स्वयं समय है, क्योंकि जो शिक्षा समय देता है वह कोई अन्य नहीं दे सकता। जीवन में गलतियां करने का अधिकार तुम्हें है, लेकिन किसी के साथ गलत करने का नहीं। हर हार केवल एक सीख होती है। यह तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह दिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ के लिए सोचो, सर्वश्रेष्ठ का लक्ष्य रखो और कभी अपने श्रेष्ठ से कम पर संतुष्ट मत हो। एक दिन बिना शिकायत और निंदा के जीकर देखो, शांति और आनंद की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जीवन के वास्तविक सुख सरलता में छिपे होते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए एक शांत मन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक कोई विकल्प चुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती तब तक यह समझ नहीं आता कि हमारे लिए वास्तव में क्या आवश्यक है। जीवन हमें उन परिस्थितियों में डालता है जहां हमें अपने सबसे मूल्यवान संबंधों और प्राथमिकताओं का ज्ञान होता है। नाराजगी केवल उसी से होती है जिससे गहरा लगाव हो,
क्योंकि हर कोई इस अधिकार का हकदार नहीं होता। जब आंखों से भरोसे का पर्दा हटता है, तभी यह समझ आता है कि दुनिया वास्तव में कैसी है। यह संसार हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम इसे मानते हैं। जो स्वयं टूटे होते हैं वे ही अक्सर दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि टूटने का दर्द क्या होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि कोई भी व्यक्ति अकेले चल सकता है, परंतु किसी के पीछे अंधेरे में चलना उचित नहीं है। स्वयं की पहचान बनाए रखना ही वास्तविक आत्मसम्मान है। कुछ लोग अपने झूठे वादों के साथ आते हैं और चले जाते हैं। वे उन्हें अगली बार फिर किसी और जगह दोहराने के लिए संजो कर रखते हैं। यह भी जीवन की एक सीख है। जो लोग बार बार छल करते हैं वे केवल स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं। अक्सर वही लोग तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं जो तुम्हारी बराबरी तक पहुंच भी नहीं सकते। जैसे घास हमेशा झुकी रहती है, इसलिए उस पर कदम रखना आसान होता है, परंतु वृक्ष सिर उठाकर खड़ा रहता है, इसलिए उस पर चढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जीवन में भी वही व्यक्ति लक्ष्य बनते हैं जो दृढ़ता से खड़े रहते हैं। यही अंतर है। सच्चा प्रेम और मोह में कुछ लोग हमें केवल फुर्सत के समय याद करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसी स्मृतियों में खो जाते हैं कि वे उनसे कभी मुक्त नहीं हो पाते। सच्चा प्रेम वही है जहां किसी और को चाहने की इच्छा ही शेष नहीं रहती। कोई भी व्यक्ति हमारे मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। यह हमारे व्यवहार और शब्द होते हैं जो संबंधों की दिशा तय करते हैं। इसलिए केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, किसी को समझने की कोशिश करना अधिक आवश्यक है। हर व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को शब्दों में नहीं ढाल पाता, लेकिन जो समझने वाला होता है वह बिना कहे ही सब कुछ महसूस कर लेता है। जीवन केवल बाहरी दिखावे का नहीं है, यह आत्मिक संबंधों और सच्चे भावनात्मक जुड़ाव का नाम है। जो इसे समझ जाता है वह स्वयं को हर परिस्थिति में संतुलित रख सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य स्वयं को विशेष नहीं मानता तब तक वह बाहरी दुनिया से विशेष होने की अपेक्षा करता है। लेकिन सत्य यह है कि जो स्वयं को समझ लेता है उसे किसी बाहरी पहचान की आवश्यकता नहीं होती। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन संबंध निभाना नहीं जानते। वे अधिकार चाहते हैं, लेकिन समर्पण नहीं। यही कारण है कि कई बार हम जिनसे सच्ची अपेक्षा रखते हैं वे हमें केवल सहानुभूति देते हैं और हम उसे प्रेम समझ बैठते हैं। जीवन के हर अध्याय में संघर्ष होता है, लेकिन सुना है कि आखिरी पन्ने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। यह प्रतीक्षा का खेल नहीं, बल्कि धैर्य की परीक्षा है। जो अंत तक दृढ़ रहता है वही अपने भाग्य को स्वयं लिखता है। किसी को अपनी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा मत बनाओ कि उसके बदल जाने से तुम स्वयं से नफरत करने लगो। जो लोग जीवन में परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते वे स्वयं को ही कष्ट देते हैं। जो बात बात पर नाराज होते हैं वे वास्तव में अपने अहंकार के कारण ऐसा करते हैं। जो सच्चा होता है वह क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, क्योंकि समय जब करवट लेता है तब केवल बाजियां नहीं बल्कि जिंदगियां भी बदल जाती है। यदि कभी प्रभु का नाम लेते हुए अनायासी आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना कि संदेश पहुंच गया है। सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी कारण हृदय से बह निकले। हर रोग का कारण शारीरिक बीमारी नहीं होती। कुछ लोग तो दूसरों की खुशी देखकर भी अस्वस्थ हो जाते हैं। ईर्ष्या और असंतोष मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं। रुद्राक्ष और सच्चे लोग दोनों ही दुर्लभ होते हैं। जिस प्रकार एक मुखी रुद्राक्ष अत्यंत विशेष होता है, उसी प्रकार सच्चे और श्रेष्ठ विचारों वाला मनुष्य भी कम ही मिलता है। जैसे ही तुम सफल होते हो, लोग तुम्हारी खूबियां देखने लगते हैं और असफल होते ही कमियां गिनाने लगते हैं। लेकिन यह संसार का स्वभाव है, इससे विचलित मत होना। यदि कोई तुम्हें न समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। हर किसी के लिए मूल्यवान वही होता है जिसकी गहराई को समझने की योग्यता उनमें हो। जीवन में सच्ची समझ, धैर्य और आत्मविश्वास ही तुम्हें हर स्थिति में स्थिर रख सकते हैं। जो इन गुणों को अपना लेता है वह बाहरी दुनिया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है
और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर शब्द का एक गहरा मूल्य होता है, लेकिन यह समझने की योग्यता सभी में नहीं होती। इसलिए कभी कभी खामोश रहकर देखो कि कौन तुम्हें बिना कहे समझ पाता है। यही अंतर बताता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन सिर्फ शब्दों में साथ देता है। वह सुख त्याग देना चाहिए जो तुम्हें आत्म संयम से दूर कर दे। जीवन में यदि कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो स्वयं पिसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। त्याग और सेवा से ही वास्तविक संतोष प्राप्त होता है। जो सोचते हो वही बनते हो। यदि तुम स्वयं को कमजोर मानोगे तो परिस्थितियां भी तुम्हें वैसा ही बना देंगी। लेकिन यदि तुम अपने भीतर शक्ति का अनुभव करोगे तो तुम्हारी आस्था तुम्हें अजय बना देगी। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास और धैर्य है। घृणा तुम्हें भीतर से जलाती है, जबकि प्रेम तुम्हें भीतर से संवारता है। इसलिए प्रेम को सहेज कर रखो, लेकिन अहंकार से बचो, क्योंकि अहंकार ही हमें अपनों से दूर कर देता है। जहां संस्कार नहीं होते वहां पूरी पीढ़ी दिशाहीन हो जाती है। जीवन ने हमें समझदार बना दिया है, लेकिन समझदारी केवल समझौते करने के लिए नहीं, बल्कि सही और गलत का भेद समझने के लिए भी जरूरी है। शब्दों से अधिक कर्म बोलते हैं, इसलिए केवल बातों से पहचान मत बनाओ, बल्कि अपने कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करो। जीवन केवल एक बार मिलता है। अब यह तुम्हें तय करना है कि इसे हंसते हुए जीना है या रोते हुए। जहां सम्मान ना हो वहां कभी मत ठहरो, लेकिन जहां सम्मान मिलता हो वहां कभी किसी का अपमान मत करना। यह जीवन का सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। छोटी सोच वाले व्यक्ति न तो स्वयं आगे बढ़ते हैं, न ही दूसरों को बढ़ने देते हैं। लेकिन सच्चा विजेता वही है जो अपनी सोच को सीमित नहीं करता और दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर देता है। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कर सको। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो आलोचनाओं और बाधाओं से विचलित नहीं होता। जिस दिन तुम स्वयं को परिस्थितियों से ऊपर उठाकर देखना सीख जाओगे, उस दिन समझ जाओगे कि सच्ची शांति और सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग जीवन में ऐसे आते हैं जो घाव दे जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो उन्हीं घावों को भर देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने जख्मों को स्वयं भरना सीखो, क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जो भीतर से आती है। जीवन वहीं से दोबारा शुरू करनी है जहां सब कुछ परिचित था, लेकिन तुम स्वयं अजनबी थे। कभी कभी हमें खुद को फिर से पहचानने की जरूरत होती है, क्योंकि बाहरी दुनिया से ज्यादा आत्मसमझ ही हमें सही दिशा देती है। जब तुम कम बोलते हो और अधिक सुनते हो तो लोग तुम्हें और अधिक पसंद करने लगते हैं, क्योंकि शांत व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने धैर्य और समझ से भी पहचाना जाता है। जो सच में बात करना चाहता है वह समय की परवाह नहीं करता, समय स्वयं उसके पास आ जाता है। इसलिए यह मत सोचो कि व्यस्तता रिश्तों से बड़ी है, बल्कि उन रिश्तों को पहचानो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ होते हैं। पछतावा करने की बजाय जीवन में ऐसा कुछ करो कि जिसे तुमने खो दिया है वह पछताए। समय और शब्द इन दोनों का उपयोग कभी लापरवाही से मत करो, क्योंकि एक बार यह हाथ से निकल गए तो फिर कभी वापस नहीं आते और न ही दूसरा मौका देते हैं। जो समय तुम्हारे पास है उसे समझकर उपयोग करो, क्योंकि जो बीत चुका है वह कभी लौट कर नहीं आता। सत्य बोलने के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब तुम सत्य के मार्ग पर होते हो तो तुम्हारे शब्द स्वयं तुम्हारी शक्ति बन जाते हैं। कोई भी रिश्ता एक तरफा प्रयासों से नहीं चलता, उसमें दोनों पक्षों की सहभागिता आवश्यक होती है। यदि कोई केवल लेना जानता है, देना नहीं, तो वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। पहले डर था कि लोग क्या कहेंगे, अब यह डर है कि कहीं मैं ही कुछ ना कह दूं। यही जीवन का बदलाव है। जब तक तुम दुनिया की बातों से डरते हो तब तक वे तुम्हें नियंत्रित करेंगी, लेकिन जब तुम अपने सत्य को पहचान लोगे तो किसी भी आलोचना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दुनिया से 2 कदम पीछे चलना ठीक है, लेकिन अपने दम पर चलना आवश्यक है। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि किसी की बातों में आकर टूट जाए।
शब्दों का प्रयोग समझदारी से करो, लेकिन याद रखो, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति स्वयं की शक्ति और अपने सत्य को जान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में बहुत से लोग हाथ मिलाने से पहले ही यह सोच लेते हैं कि उन्हें इससे कितना लाभ होगा। निस्वार्थता एक दुर्लभ गुण बन चुकी है और सही नियत को समझना एक आवश्यक कला है। लेकिन याद रखना, यदि जीवन को शुद्ध और शांतिपूर्ण रखना है तो दूसरों की गलतियों से स्वयं को प्रभावित मत होने दो। केवल सज्जनता से काम नहीं चलता, क्योंकि यदि तुम हर परिस्थिति में झुकते रहोगे तो लोग तुम्हें और अधिक झुकाने की कोशिश करेंगे। आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि अहंकारी बनो, बल्कि यह समझो कि कब तुम्हें अपनी हिम्मत के साथ खड़ा होना है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए किसी और से उम्मीद मत रखो। जो स्वयं के बल पर आगे बढ़ता है वही असल में स्वतंत्र होता है। बहुत कुछ जानना और फिर भी चुप रहना यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। समझदार व्यक्ति अपने दिमाग का उपयोग करता है, जबकि जो समझ नहीं पाता वह केवल अपनी जुबान का। इस दुनिया में यदि कोई ऐसा है जो सबकी नजर में अच्छा बना हुआ है, तो समझ जाना कि वह केवल चालाकी से अपना दायरा बनाए हुए है, न कि सच्चाई से। डिग्रियां सभी के पास होती है, लेकिन वास्तविक ज्ञान वही है जो जीवन के अनुभवों से प्राप्त होता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो जीवन में पीड़ा देते हैं, लेकिन वे केवल शारीरिक ही नहीं, आत्मा को भी झकझोरते हैं। ये हमें अंदर से तो तोड़ सकते हैं, लेकिन यदि हम चाहें तो वही घाव हमें पहले से कहीं अधिक मजबूत भी बना सकते हैं। कभी कभी हम वही खो देते हैं जो हमारे लिए निश्चित रूप से था, लेकिन यह मत भूलो कि जो तुम्हारा है वह लौट कर जरूर आएगा, और जो नहीं था वह चाहे जितना रोक लो टिकेगा नहीं। तुम्हारे बोलने का तरीका ही यह दर्शाता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और अपनापन है। जो लोग हर बार हवा के साथ बहने लगते हैं वे केवल अवसरवादी होते हैं। स्थिरता और सच्चाई केवल उन्हीं में होती है जो हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं। जब सोच में हलचल आती है तो रिश्तों में भी खरोंच पड़ती है, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले अपने विचारों को संतुलित करो, क्योंकि अव्यवस्थित मन हमेशा गलत दिशा में ले जाता है। अपने सपनों की उड़ान के लिए किसी और की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जब तुम अपने आत्मबल पर भरोसा करते हो तो संसार भी तुम्हारे लिए रास्ते बना देता है। तुम स्वयं को जितना छोटा मानते हो, असल में तुम उससे कहीं अधिक समर्थ हो। समय और भावनाएं दो सबसे कीमती चीजें हैं, इसलिए इन्हें केवल उन लोगों पर खर्च करो जो इनका मूल्य समझते हैं। जो इनका मूल्य नहीं समझते, उनके लिए अपना समय और भावनाएं नष्ट करना केवल अपनी कमजोरी को बढ़ाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हारा है, इसे जैसा चाहो वैसे जियो, लेकिन हर पल की कीमत को समझना जरूरी है। जो समय एक बार हाथ से निकल जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। जब तुम किसी को हद से ज्यादा महत्व देने लगते हो तो अक्सर तुम्हारी ही अहमियत उसकी नजरों में कम हो जाती है। यह संसार ऐसा ही है, जिस चीज की अधिकता हो जाती है लोग उसका मूल्य समझना बंद कर देते हैं। यह अजीब है कि कोई किसी से बात करने के लिए तड़पता रहता है और किसी को उसकी परवाह तक नहीं होती। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिसे हमारी आवश्यकता होती है वह हमें खोजता है, और जिसे हमारी कद्र नहीं होती वह हमारी मौजूदगी को भी महत्व नहीं देता। चेहरे अजनबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब रवैया अजनबी हो जाए तो वह सबसे अधिक तकलीफ देता है। इंसान कभी भी परिस्थितियों से उतना नहीं टूटता जितना अपनों का बदलता हुआ व्यवहार उसे तोड़ देता है। मैं हमेशा खुश क्यों रहता हूं? क्योंकि मैंने खुद को यह सिखा लिया है कि दूसरों से उम्मीदें रखना केवल अपने दुखों को बढ़ाने जैसा है। जब तुम अपने आप से उम्मीद रखोगे तो तुम्हें किसी से शिकायत नहीं होगी। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे भागना प्यार नहीं बल्कि मूर्खता है। सच्चा प्रेम वही है जहां सम्मान और पारस्परिक समझ बनी रहती है, जहां एक पक्ष हमेशा समझौते करता रहे और दूसरा उसे हल्के में ले।
वह प्रेम नहीं बल्कि एक तरफा संघर्ष बन जाता है। जो परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ दिखती है वे अक्सर तुम्हारे लिए अवसर बन सकती है। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारी बुद्धि और धैर्य की परीक्षा होती है। जो इन दोनों को साथ लेकर चलता है वह हर संकट को अवसर में बदल सकता है। शक्ति और चातुर्य जब एक साथ होते हैं तो यह कमजोर को डराते हैं, लेकिन ध्यान रहे असली ताकत शारीरिक बल में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और समझदारी में होती है। जिस तरह एक शिकारी तीर तानता है लेकिन एक अप्रत्याशित घटना उसके सारे प्रयासों को पलट देती है, वैसे ही जीवन में कभी कभी हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति हमें बचा लेती है। यह शक्ति हमारे कर्मों, धैर्य और सच्चाई में होती है। जो व्यक्ति विवेक और साहस के साथ निर्णय लेता है वह किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं होता। समय कठिन हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी नियत और परिश्रम सही है तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए, जब उसमें प्रेम की जगह केवल दिखावा रह जाए, तो उस रिश्ते को निभाने से बेहतर है उसे सम्मान के साथ छोड़ देना। सच्चे रिश्ते स्वतंत्रता में फलते फूलते हैं, बंधनों में नहीं। जिस तरह लोग मृतक को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे किसी जीवित व्यक्ति को सहारा देने को भी पुण्य मानते, तब जीवन और सरल हो जाता। दुनिया में सहानुभूति देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चे सहारे देने वाले कम होते हैं। सत्य केवल उन्हीं को कड़वा लगता है जो झूठ के आदी हो चुके होते हैं। जो सत्य को स्वीकार करने की शक्ति रखते हैं उनके लिए सत्य मार्गदर्शक बन जाता है, लेकिन जो इसे नकारते हैं वे स्वयं को धोखा देते हैं। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें केवल एक पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद कर देनी है। कुछ बातें सुधारने योग्य होती हैं, लेकिन कुछ को छोड़ देना ही सही होता है। विवेक से निर्णय लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जो समय और शब्दों का सम्मान नहीं करता वह अंततः पछताता है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक बार जाने के बाद दोबारा लौटकर नहीं आती। इसलिए सोच समझकर बोलो और समय को व्यर्थ मत जाने दो। संभल कर रहो उन लोगों से जो तुम्हारे सामने मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ होते हैं। यह संसार सत्य और छल के बीच चलता है, लेकिन जो व्यक्ति अपना विवेक बनाए रखता है वह कभी भी किसी भ्रम में नहीं पड़ता। कभी कभी यह समझना कठिन हो जाता है कि अच्छे इंसान के साथ क्यों किस्मत हमेशा बुरा खेल खेलती है, परंतु यह केवल दृष्टिकोण का सवाल है। संघर्ष उन लोगों को ही मिलता है जिनमें उसे सहने और उससे कुछ सीखने की क्षमता होती है। करेले जैसे कड़वे लोग कभी मुसीबत में काम आ जाते हैं, जबकि शक्कर जितने मीठे लोग कभी धोखा दे जाते हैं। इसीलिए बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव पर ध्यान दो। जिनसे तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं होता उनसे शिकायत करना बेकार है। जो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते उनके सामने कुछ कहना समय की बर्बादी है। जीवन चाहे जैसा भी हो, जब तक कोई अपना तुम्हारे साथ खड़ा होता है तब तक हर कठिनाई छोटी लगती है। सच्चे संबंध ही जीवन की असली ताकत होते हैं, क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ होता है तो हर संघर्ष एक नई उम्मीद की किरण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। शब्द कभी झूठे हो सकते हैं, लेकिन कर्म कभी भी झूठे नहीं होते। इसलिए सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि लोगों के कर्मों पर ध्यान दो। सत्य केवल कहने से नहीं बल्कि करने से प्रकट होता है। जो चीज सुधारने योग्य नहीं होती उसे समय स्वयं सुधार देता है। इसलिए धैर्य रखो, लेकिन यह मत भूलो कि परिवर्तन केवल प्रतीक्षा से नहीं बल्कि कर्म से आता है। बहुत कुछ गलत हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि पहले अंधकार आए, फिर प्रकाश आता है, और पहले संघर्ष होता है, फिर विजय मिलती है। तुम्हें जो चाहिए था वह अब तुमसे मिल चुका है, लेकिन अब तुम मुझसे ना आओ, क्योंकि अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारी उपस्थिति को प्रेम समझूं। प्रेम केवल उपस्थिति का नाम नहीं है, यह निष्ठा और समर्पण की अनुभूति है। संसार हमेशा प्रेम के विरोध में खड़ा रहता है, लेकिन प्रेम का इच्छुक भी वही संसार है।
यह विरोधाभास जीवन का सत्य है। लोग प्रेम की तलाश में रहते हैं, लेकिन उसके साथ आने वाली परीक्षा को सहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। हर कोई कृष्ण का प्रेम पाना चाहता है, लेकिन प्रेम में तपना और कठिनाइयों का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो व्यक्ति दिन भर ईमानदारी से जीता है, वही रात को चैन से सो सकता है। हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें आत्मसंतोष और आत्मगौरव का अनुभव हो। संतोष से भरी नींद सबसे बड़ा सुख है, और यह केवल सच्चे कर्मों से ही प्राप्त होती है। लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि जो बीज उन्होंने बोए हैं वही फल बनकर सामने आता है। यदि तुम जीवन में कुछ बदलना चाहते हो, तो भाग्य को कोसने की बजाय अपने प्रयासों को बदलो। कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई मुझसे न रूठे, अपनों का साथ न छूटे, क्योंकि रिश्ते सबसे बड़ी संपत्ति है और उन्हें निभाने के लिए समझदारी और धैर्य जरूरी है। हर किसी पर भरोसा करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। यही जीवन का सत्य है। हर अपने को अपना मानो, लेकिन यह भी समझो कि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है। या तो तुम समय के साथ बदल जाओ, या फिर समय को बदलने की कला सीखो। मजबूरियों को दोष मत दो, बल्कि हर हाल में आगे बढ़ने की कला सीखो। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में सही निर्णय लेकर भविष्य को संवारना संभव है। इसलिए पीछे मत देखो, केवल आगे बढ़ने का संकल्प लो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब इंसान समझौते करने लगता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। समझौते कभी भी एक शेर को भी अपनी असली पहचान खोने पर मजबूर कर सकते हैं, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान से समझौता करता है, वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। सौंदर्य केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि आत्मा की पवित्रता और मर्यादा में भी होता है। महलों की दासियां भी सुंदर होती थी, लेकिन रानी बनने के लिए केवल सुंदरता नहीं, बल्कि मर्यादा और आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है। बुरे समय में किसी के कंधे पर रखा गया हाथ सफलता के समय बजने वाली तालियों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि जब समय कठिन होता है, तभी सच्चे और झूठे लोगों का फर्क स्पष्ट होता है। मन के सभी रहस्य हर किसी को नहीं बताने चाहिए। यह संसार परिवर्तनशील है, और कोई नहीं जानता कि कब कोई मित्र शत्रु बन जाए। इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और अपनी भावनाओं को सिर्फ उन्हीं के साथ बांटो जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। जब भी तुम कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हो, तो यह मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा। भगवान की दृष्टि हमेशा तुम पर होती है। कर्मों का लेखा जोखा इस जीवन में ही लिखा जाता है, और समय आने पर उसका फल जरूर मिलता है। इंसान की असली पहचान उसके विचारों और व्यवहार से होती है। महंगे कपड़े केवल बाहरी आवरण होते हैं। दुकानों में खड़े पुतले भी कीमती वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वे निर्जीव होते हैं। सच्ची पहचान आत्मा की शुद्धता और विचारों की उच्चता में होती है। पानी जब बहता रहता है तो वह शुद्ध रहता है, लेकिन अगर उसमें गंदगी डाल दी जाए तो वह नाला बन जाता है, और यदि उसमें सुगंध डाल दी जाए तो वह गंगा जल बन जाता है। यही नियम मनुष्य के विचारों पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति अपने मन में शुद्धता और सकारात्मकता बनाए रखता है, उसका जीवन भी पवित्र बनता है। कोशिश करो कि जीवन का हर पल अच्छे तरीके से जिए, क्योंकि यह निश्चित नहीं कि जीवन कितना लंबा होगा, लेकिन यह तय किया जा सकता है कि इसे कितनी खूबसूरती से जिया जाए। अपनी जेब को खाली मत होने देना, क्योंकि यही लोग जो आज तुम्हारे करीब है, वे कल तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। यह संसार ऐसे ही चलता है जहां सम्मान, शक्ति और संसाधनों की अहमियत होती है, न कि सच्ची भावनाओं की। वक्त के साथ बदलो, और जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके पास दोबारा मत जाओ। जो तुम्हें समझने के लिए तैयार नहीं है, उसके सामने खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम हमेशा दूसरों के दम पर उड़ने की कोशिश करते हो, तो तुम अपने पैरों से उड़ने की कला भूल जाओगे। आत्मनिर्भरता ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने दम पर खड़ा रहना सीखता है, वही इस संसार में सच्चा सम्मान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
इस संसार में अगर तुम्हारे पास केवल भावनाएं हैं और धन नहीं है तो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारे पास धन है तो दुनिया तुम्हारे आसपास घूमेगी, चाहे तुम्हारी भावनाएं शून्य क्यों ना हो। यही इस युग की सच्चाई है। हालांकि जो व्यक्ति केवल धन के आधार पर रिश्ते बनाता है वह अंततः अकेला ही रह जाता है। यदि तुम अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं हो तो भविष्य में मिलने वाली कोई भी चीज तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। संतोष एक मानसिक अवस्था है, यह किसी वस्तु से जुड़ा नहीं होता। दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत अधिक कीमती मत बनाओ, क्योंकि जब तुम उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाओगे तो वे तुम्हें अपनी जिंदगी में साधारण कर देंगे। यह संसार ऐसा ही है, जिसे अधिक महत्व दिया जाता है वह उसकी कद्र करना भूल जाता है। करेला जितना भी कड़वा क्यों ना हो, कठिन समय में काम आ जाता है, जबकि शक्कर जितनी भी मीठी क्यों ना हो, वही लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। इसलिए बाहरी मिठास से प्रभावित मत हो, किसी के वास्तविक स्वभाव को समझो। नया दिन जीवन को जीने का एक और अवसर है और आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर होगा। इसी सोच के साथ आगे बढ़ो। हर कठिनाई का अंत होता है और हर अंधकार के बाद नया प्रकाश आता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक नई सांस लेने के लिए पहले पुरानी सांस को छोड़ना पड़ता है। यदि तुम जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। यह नियम हर स्तर पर लागू होता है। दुख को भूलकर जो आनंद उत्पन्न होता है वही वास्तविक सुख है। जब तक मन में कड़वाहट बनी रहती है तब तक आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। गुरूर किस बात का? यदि भीतर कोई अच्छाई नहीं है, घमंड व्यर्थ है, और यदि अच्छाई है तो वह विनम्रता में झलकनी चाहिए, अहंकार में नहीं। कभी भी खुद को खास समझने का भ्रम मत पालो, क्योंकि इस दुनिया में लोग किसी को भी पूरी तरह अपनाने के बजाय हमेशा किसी और की तलाश में रहते हैं। इसलिए अपनी अपेक्षाएं सीमित रखो और स्वयं को ही अपना सबसे बड़ा सहारा बनाओ। साथ निभाने की ताकत ना हो तो किसी से प्रेम का नाटक मत करना, क्योंकि तुम्हारे क्षणिक आनंद के लिए कोई अपना जीवन भर का दर्द न पाल ले। सच्चा प्रेम वही है जो निभाने की हिम्मत भी रखता है, ना कि केवल शब्दों में प्रेम जताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा होता है वही सबसे अधिक गलत समझा जाता है। जिस व्यक्ति के लिए तुम हमेशा हाजिर रहते हो वही अक्सर तुम्हारी कीमत नहीं समझता। यह संसार ऐसा ही है, जो चीज सहज उपलब्ध होती है उसकी कद्र कम होती है। इसलिए अपने आप को इतना सुलभ मत बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। आयु से अधिक सोच का परिपक्व होना आवश्यक है। उम्र केवल एक संख्या है, लेकिन तुम्हारी सोच ही यह तय करती है कि तुम जीवन को कैसे जीते हो। जब कोई व्यक्ति दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है तब वह स्वयं सबसे बड़ा मूर्ख बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जब सब कुछ असलियत से परे होता है तब सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। मुझ में लाख खामियां हो सकती है, लेकिन एक बात है कि मैंने कभी भी किसी से स्वार्थ के लिए संबंध नहीं बनाए। हर रिश्ता जो आत्मीयता और सच्चाई से जुड़ा होता है वह वास्तविक होता है, जबकि जो केवल लाभ के लिए होता है वह बस एक व्यापार जैसा होता है। हार का अनुभव जितना हमें सिखाता है उतना कभी जीत नहीं सिखा सकती। असली शिक्षा वही है जो हमें कठिनाइयों से गुजरने के बाद मिलती है। धन कमाना आवश्यक हो सकता है, लेकिन किसी से दिल से दुआएं कमाना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो समय भले ही प्रतिकूल हो, लेकिन अंत में सत्य और न्याय का ही विजय होता है। यहां तक कि जब हम दूसरों से सवाल करते हैं तो लोग यह मानने लगते हैं कि इसमें कोई स्वार्थ छिपा है। यही इस समय का चलन है। निस्वार्थ प्रेम और सच्चे अपनत्व को भी लोग संदेह की नजर से देखने लगे हैं। सच्चा जीवन जीने के लिए महल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि घर का वातावरण मधुर होना चाहिए। यदि मन में शांति है तो छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग के समान बन सकती है, लेकिन अगर घर में अशांति हो तो महल भी बोझ बन जाता है। जब तक तुम दूसरों के लिए जीते थे तब तक किसी को शिकायत नहीं थी, लेकिन जैसे ही तुमने थोड़ा अपने लिए सोचना शुरू किया
पूरा संसार विरोध में खड़ा हो गया। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जो लोग तुमसे लाभ उठाते हैं वे तुम्हें बदलते हुए नहीं देख सकते। वास्तव में अमीर वे नहीं होते जिनकी जेब भरी होती है, बल्कि वे होते हैं जिनका दिल भरा होता है। सच्चे साथी वही होते हैं जो दिल से अमीर होते हैं, भले ही उनकी जेब खाली हो। सफलता के बाद तुम्हारे साथ बहुत से लोग होंगे, लेकिन कठिन समय में जो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही असली रिश्ते होते हैं। उन लोगों को पहचानो जो कठिन समय में तुम्हारे साथ होते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। इस संसार में लोग दूसरों की बातें फैलाने में खुश रहते हैं और यही लोग सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों से बचना ही बुद्धिमानी है। इस दुनिया में सबसे गरीब वह इंसान होता है जो अपनी खुशियों का कारण दूसरों की परेशानी में ढूंढता है। जो खुद संतुष्ट नहीं है वही दूसरों की तकलीफों में आनंद लेने लगता है। जीवन में आत्मसम्मान, सच्चे रिश्ते और शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इन्हें बनाए रखने के लिए स्वाभिमान से जियो और सत्य के मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह बाहर से दिखता है। इसलिए किसी को अच्छा समझने से पहले उनके कर्मों को परखो। जो सत्य है उसके साथ खड़े रहो, चाहे अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही तुम्हें वास्तविक शांति और सम्मान दिलाएगा।